मैं अभी कुमार आप सभी लोगों से आज बात करूंगा भारत के सभी राज्यों के लोक नृत्य के बारे में। साथियों, भारत में जितने भी राज्य हैं, हर एक राज्य में अपनी एक लोक कला होती है, लोक नृत्य होती है, जिसको हम लोग फोक कला भी बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग इसी पर बातचीत करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोक कला नौटंकी, रासलीला और चरकुला नृत्य है। नौटंकी लोकगीतों और नृत्यों के साथ मिश्रित पौराणिक नाटकों से युक्त है। उत्तर प्रदेश की लोक विरासत में रासलीला विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इन गीतों में राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को दर्शाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं चरकुला नृत्य के तरफ। इस नृत्य में एक घूंघट वाली नर्तकी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर अपने सिर पर 108 दीपक लेकर नृत्य करती है। इस दौरान गाए जाने वाले गीत भगवान कृष्ण की स्तुति में गाए जाते हैं। अब हम लोग मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में बधाई नृत्य और सैला नृत्य बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य पुत्र जन्म और विवाह आदि के मांगलिक अवसरों पर शीतला माता की आराधना में किया जाता है। अब हम सभी लोग चलते हैं कर्नाटक के तरफ। कर्नाटक में यक्षगान बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है, जो कि केरल के कथकली के समान है। उसके बाद केरल का जो प्रमुख नृत्य है उसमें आते हैं मोहिनी अट्टम और कथकली। कथकली एक सुप्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, जिसे अपने प्रभावशाली अभिनय, चरित्रों, कलाकारों के आकर्षक साज, श्रृंगार, विशिष्ट वेशभूषा, विस्तृत भाव भंगिमाओं और शरीर की प्रत्यक्ष गतिविधियों के लिए किया जाता है। मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जो काफ़ी लोकप्रिय है। केरल के एक अन्य शास्त्रीय नृत्य कथकली भी है। मोहिनी अट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण किया था। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम की जो प्रमुख लोक नृत्य है उसमें आते हैं सिकमारी और लॉयन डांस। ये दोनों नृत्य वहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है और किए जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग मिजोरम के तरफ। मिजोरम में बास नृत्य, जिसे हम लोग छेरौ नृत्य भी कहते हैं, साथ ही वहाँ पर खुल्लम नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है। अब बारी आती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोक नृत्य लावड़ी, तमाशा और कोली है। लावड़ी शब्द लावड़ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सौंदर्य। महिलाएं अपने पारंपरिक परिधान में नौवेरी या 9 गज की साड़ी पहनती हैं। तमाशा फारसी में तमाशा का अर्थ है मौज मस्ती और मनोरंजन। नृत्य के विषय रामायण और महाभारत पर आधारित होती है। तीसरे नंबर पर आता है कोली। ये नृत्य महाराष्ट्र के कोली जिले के मछुआरे लोग से संबंधित है। ये नृत्य मछुआरों के जीवन का प्रतीक है। इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की जो प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य। अब बारी आती है असम की। तो साथियों, असम की जो प्रमुख नृत्य है उसमें आते हैं बिहू नृत्य, नागा नृत्य, बिछुआ, खेल गोपाल, कली गोपाल। अब चलते हैं मणिपुर के तरफ। मणिपुर के लोग बहुत ही धार्मिक होते हैं और विशेष रूप से हिंदू देवताओं राधा कृष्ण से जुड़े होते हैं, जो अक्सर मणिपुर नृत्यों में चित्रित मुख्य पात्र होते हैं। अब बात करेंगे नागालैंड की। नागालैंड की जो प्रमुख नृत्य है खैवा और चोंग। तो साथियों, अब हम सभी लोग चलते हैं ओडिशा के तरफ। ओडिशा का जो प्रमुख लोक नृत्य है उसमें आता है ओडिसी और घमुरा नृत्य।
अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है छपेली और दंडा नाव। छपेली नृत्य एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है। उसके बाद उत्तराखंड के जो प्रमुख नृत्य में आता है उसका नाम है छोलिया और मंडार। छोलिया नृत्य हमारे उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छोलिया नृत्य युद्ध में विजय पश्चात होने वाले उत्सव का दृश्य करता है। उत्तराखंड के प्राचीन नृत्यों में मंडार सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। यहाँ के गांव के खुले मैदान में और चौक पर मंडार नृत्य का आयोजन होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोवा की। गोवा का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है ढालो डांस और ढकनी। मंदी झाकोर डांस भी मुख्य रूप से किया जाता है। हरियाणा राज्य के जो प्रमुख डांस है उसका नाम है धमाल, खेड़ा और मंजीरा। इस तरह से मेघालय का जो लोकप्रिय नृत्य है उस नृत्य का नाम है लाहो नृत्य। उसके बाद आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख नृत्य है उसका नाम है कुचिपुड़ी नृत्य, सबसे ज़्यादा फेमस है आंध्र प्रदेश में। और साथ ही घंटा मर्दाल वीरनाट्यम नृत्य भी किया जाता है। तमिलनाडु, दोस्तों तमिलनाडु के जो प्रमुख नृत्य है उसमें आता है भरतनाट्यम और कुम्मी। भरतनाट्यम भारत के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है तथा इसका संबंध दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से है। ये नाम भरत शब्द से लिया गया तथा इसका संबंध नृत्य शास्त्र से है। कुम्मी ये तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। ये नृत्य रूप महिला लोग द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को संगीत वाद्य यंत्र की सहायता से नहीं बल्कि ताली बजाने के साथ किया जाता है। तेलंगाना, तेलंगाना राज्य की जो प्रमुख नृत्य है उसमें आता है बोनालू, जिसको काली माँ का त्यौहार कहते हैं। बोनालू तेलंगाना क्षेत्र में बोनालू का लोक त्यौहार इस उत्सव के साथ आता है जो रंगीन कपड़े पहने मादा नर्तकियों को बर्तनों में लयबद्ध धड़कन और धुनों के कदम पर चलता है। दूसरे नंबर पर आता है पेरिनी शिव तांडवम। पेरिनी शिव तांडवम आमतौर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य रूप है। इसे योद्धाओं का नृत्य कहा जाता है। त्रिपुरा, तो साथियों त्रिपुरा में होजागिरी नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। ये रियांग समुदाय में छोटी लड़कियों द्वारा किया जाता है और इसमें वे घड़ों पर खड़े होकर अपने सिर पर बोतल या अन्य वस्तु लिए संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य और डंडा नृत्य, जिसे हम लोग सैला नृत्य के नाम से भी जानते हैं, ये तीनों नृत्य छत्तीसगढ़ में बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। अब बात करते हैं गुजरात की। तो साथियों गुजरात में गरबा नृत्य और डांडिया नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है और लोकप्रिय है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में आता है घूमर नृत्य, चाकरी और कठपुतली नृत्य। ये तीनों नृत्य राजस्थान में प्रमुख लोक नृत्यों में आते हैं। बिहार में प्रमुख रूप से विदेशिया नृत्य, जाट जाटिन और चकवा नृत्य प्रसिद्ध है। ये तीनों नृत्य बिहार के लोकप्रिय नृत्य में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंजाब की। तो साथियों पंजाब की गिधा नृत्य और भांगड़ा ये दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। दोस्तों अब हम सभी लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में कीर्तन नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। अब बारी आती है झारखंड की। तो साथियों झारखंड में जो प्रसिद्ध नृत्य है उसमें आता है छऊ और पाइका। छऊ एक लोक नृत्य है जो बंगाल, ओडिशा और झारखंड में प्रचलित है। पाइका झारखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें पुरुष सैनिक वेशभूषा धारण करके पूरे जोश उल्लास के साथ नृत्य करता है। राउफ जम्मू और कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो रऊफ जनजाति द्वारा किया जाता है। कश्मीरी लोगों के इस प्रसिद्ध लोक नृत्य को डमहल भी कहा जाता है। तो साथियों आज के इस वीडियो में यही जानकारी है। अगर हमारी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय भारत।